अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफ्तर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस उनको मिल सकें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी और पैसे दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस लोन। पिछले कुछ सालों से छोटे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और इन छोटे बिजनेसेस को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अक्सर सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, और उस सरमाए के लिए जो कारोबार मालकान हैं, जो बिज़नेस मालकान हैं, वो बैंकों की तरफ देखते हैं कि उनको कहीं से लोन मिल जाए ताकि वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सकें या अपना बिज़नेस बढ़ा सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या नया कारोबार शुरू करने वालों को कर्ज़ मिल सकता है। तो इसका जवाब यह है कि मिल तो सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि कोई भी बैंक जो भी आपको कर्ज देगा वो सबसे पहले आपकी माली पोजीशन देखेगा, उसके बाद आपके कारोबार की पोजीशन देखेगा कि वो कैसा चल रहा है, उसके बाद वो आपको देते हैं। लेकिन क्योंकि आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई दिखाने के लिए पिछले साल, 2 साल, 3 साल की कोई कारकर्दगी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता। इसके लिए इस वक्त जो अवेलेबल है, जो आप ले सकते हैं, उसमें वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन है। उसके बाद पंजाब में कामयाब नौजवान प्रोग्राम एक चल रहा है, उसमें जो लोग अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कर्ज़ा लेने की सहूलत मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या आपको कर्ज़ लेना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको 2-3 साल हो गए हैं बिज़नेस करते हुए, तो आपको अपने कारोबार की माली हालत का बखूबी अंदाज़ा होगा। आपको पता होगा कि आपका कारोबार मुनाफा बख्श है या नुकसान में है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर नुकसान में है तो फिर आपको बैंक भी कर्ज नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि आप बैंक की किस्तें कहाँ से वापस करेंगे। अगर आपका कारोबार पहले ही नुकसान में है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने कारोबार को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसको मुनाफा बख्श कैसे बनाएं। वो तरीके देखें कि किस तरह से आप अपना कारोबार जो है वो मुनाफा बख्श कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर आपका कारोबार मुनाफे में है तो आपको बैंक कर्ज देगा। जी बिल्कुल, बैंक आपको कर्ज देगा, क्योंकि बैंक ये जानता है कि ये कारोबार मुनाफे में है और ये जब कमाएगा तो हमें भी इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। अगर आपका कारोबार मुनाफे में है और आप कर्ज लेना चाहते हैं तो ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कर्ज ले रहे हैं। इससे मुराद ये है कि क्या आप अपने कारोबार में कोई नई मशीन इजाफ़ा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि आपके कारोबार में आमदन ज़्यादा होगी, या मिसाल के तौर पे आप कोई नई ब्रांच अपने कारोबार की खोलना चाहते हैं जिससे आपको अंदाज़ा है कि कारोबार में आमदन में इजाफ़ा होगा। इस तरह की कोई चीज़ सामने होनी चाहिए ताकि बैंक उसको देख के ये समझे कि हाँ वाकई ही ये कारोबार मुनाफा कमाएगा और हमारे पैसे इंटरेस्ट के साथ, मुनाफे के साथ वापस करेगा। अब बात करते हैं कि क्या कर्ज आसानी से मिल जाता। तो छोटी जो कंपनियां हैं या छोटे जो कारोबार हैं उनके लिए प्राइवेट बैंकों की शराइत जो हैं वो सख्त होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह रिस्क होता। बैंक वाले ये सोचते हैं कि ये छोटे कारोबार के फेल होने के
चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो बहुत कम लोन को अप्रूव करती हैं, बहुत कम बिजनेस लोन को पास करती हैं। इसके मुकाबले में अगर कोई बड़ी कंपनी बैंक से लोन की दरख्वास्त करती है तो बैंक वाले उसकी दरख्वास्त बहुत जल्दी पास कर देते हैं। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि कंपनी स्टेबल होती है, कंपनी की माली हालत बहुत अच्छी होती है, ऑलरेडी वो बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि जितना एक बड़ी कंपनी कर्ज लेगी बैंक से, हो सकता है कि 20 छोटी कंपनियां मिलकर भी उतना लोन नहीं लेंगी। तो बैंक वालों को ये ज़्यादा सूटेबल लगता है कि कोई बड़ी कंपनी उनसे कर्ज ले ले और वो एक कस्टमर ही उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा दे जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे जो कस्टमर्स हैं, छोटे जो लोन वाले हैं, उनके लिए अपनी शराइत सख्त कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है, जहाँ पे आप लोन तो लें लेकिन आपको कोई शरह मुनाफा ना देना पड़े? जी हाँ, तो इसके लिए एक इदारा अखवत फाउंडेशन के नाम से है जो इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। इसके अंदर आप जब कर्ज लेते हैं तो आपको सिर्फ असल रकम ही वापस करनी होती है, आपको उसके ऊपर कोई मुनाफा नहीं देना होता। इसके अलावा और भी फाउंडेशन होंगी, लेकिन ये आपको सर्च करना है अपने इलाके में, आपको देखना है अपने एरिया में। अब बात करते हैं बैंक की शराइत की, कि बैंक की शराइत क्या हो सकती हैं। तो ये इस चीज़ पर मुनहसर होता है कि अगर आप कर्ज़ थोड़ी मिकदार में ले रहे हैं या थोड़ा कर्ज़ा ले रहे हैं तो बैंक की शराइत भी कम होंगी या नरम होंगी, और अगर आप कर्ज़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो बैंक की शराइत भी सख्त हो सकती हैं, कड़ी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्ज़ की मुद्दत की। कर्ज़ की मुद्दत कितनी हो सकती है? मुद्दत 1 साल से ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा कर्ज़ की लिमिट 1 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक हो सकती है। शरह मुनाफा बैंक का कितना होता है? कम से कम शरह मुनाफा बैंक का 6% होता है, और इससे ऊपर डिपेंड करता है कितना और हो सकता है। इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्जेस भी हो सकते हैं, इसके अंदर लीगल चार्जेस भी हो सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूएशन चार्जेस भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। इसके लिए उम्र की हद कितनी होती है, ये मुनहसर होता है बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में वेरी करता है। ये हो सकता है कि एक बैंक में 21 साल से लेकर 45 साल है, दूसरे में 21 साल से लेकर 60 साल तक है। अब बात करते हैं कोलेटरल की, मीन्स जितना आपने कर्जा लेना है उसके बदले में आपको बैंक को कुछ ज़मीन या सोना या कोई और असासा, जितना आपने कर्जा लेना है उससे ज़्यादा आपको बैंक के पास गिरवी रखना पड़ सकता है। उसके लिए बैंक वाले आपसे आपकी प्रॉपर्टी के सेल डीड मांग सकते हैं, आपके ट्रांसफ़र लेटर मांग सकते हैं, उसके अलावा आपके प्रॉपर्टी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कि आप उनको प्रॉपर्टी टैक्स की मालूमात दें, कितना आप टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी मांग सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी शहरी इलाके में होनी चाहिए या कमर्शियल होनी चाहिए। बाद दफ़ा उस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस भी मांग लेते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा ज़रूरी कागजात जो बैंक आपसे मांग सकता है। उसके अंदर आपकी कंपनी की प्रोफाइल मांग सकता है, आपके कारोबार का 3 साल का रिकॉर्ड मांग सकता है। बैंक हो सकता है कि आपसे कहे कि आप इसका 3 साल का ऑडिट करवा के दें। इसके अलावा आपके कारोबार का वेल्थ टैक्स, आपका इनकम टैक्स, इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक मांग सकता है।
अगर हम इस पूरी बात का खुलासा करें जो बिज़नेस लोन के बारे में मैंने आपको बताई है, तो इसका खुलासा ये है कि जहाँ तक हो सके आपको बिज़नेस लोन से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा कर्ज़ लेके ये मशीनरी लाने से, ये फ्रेंचाइज बनाने से, कुछ इजाफी करने से आप श्योर हैं कि बिज़नेस बढ़ेगा और आप मुनाफा कमाएंगे, तो आपको कर्ज़ लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए किस प्रोसीजर से गुज़रना होगा, आज की वीडियो में आपने जान लिया होगा। जी दोस्तों, तो आपने जाना कि बिज़नेस लोन क्या होता है, कौन लोग बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप नया कारोबार शुरू करते वक्त बिज़नेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका कारोबार नुकसान में है तो क्या आप बिज़नेस लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका बिज़नेस मुनाफे में है तो क्या आप बिज़नेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कौन से बैंक बिज़नेस लोन प्रोवाइड करते हैं या देते हैं, उनके कुछ नाम हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।